पढ़ने के बाद हम इसमें 15 क्वेश्चन मैंने सेट किया है, वही क्वेश्चंस हैं जो मैं आज पढ़ाऊंगा अभी, समझ में आ रही है? तो और 15 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, इसलिए गौर से सुनना है कि वो 15 क्वेश्चंस कौन कौन है। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? लाइट। ठीक है, लाइट में पहला पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है पहले देखो आप। गोलीय दर्पण पहले एक चीज जानो, परावर्तक सतह क्या होता है। ये है दर्पण, है ना? आप मिरर देखते हो ना, तो मिरर देखते हो तो जिधर आपका फेस रहता है वो कहलाता है परावर्तक सतह, और जो पीछे वाला जो साइड होता है वो पॉलिश्ड रहता है। क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है। तो उस पॉलिश को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, और सामने में आप जिधर रहते हो, है ना, ये आपका जिधर जिस साइड में आप अपना चेहरा देखते हो वो कहलाता है परावर्तक सतह। वो दिक्कत किसी को? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले के भाग के समान होता है, मतलब वो गोला जैसा होता है। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं, अगर कोई दर्पण किसी गोले का भाग है, इसको अगर हम बढ़ा दिए तो क्या बन गया? जल्दी बताओ। गोला बन गया। हाँ, अगर ये किसी गोले का भाग है, ये दर्पण यहां तक है, आपने इसको गोला बना दिया, तो जब किसी गोले का भाग है उस दर्पण को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल किसी गोले का भाग होता है, माने एक बड़ा गोला है उसमें से इतना सारा काट दिए, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? गोलीय दर्पण। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का क्या होता है? जल्दी, भाग होता है या भाग के समान होता है, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, गोलीय दर्पण ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर गोलीय दर्पण आपको बताया गया, किताबें पढ़नी है, दो तरह के होते हैं। हाँ, कौन कौन? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। समझ में आई? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, कौन कौन? कस के, थोड़ा आवाज कस के बोलिएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, कौन कौन? और तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर होता है, मतलब कि जिधर हम मुंह देखते हैं, है ना, वो तो गोला होगा, तो जिसका अंदर की ओर रहेगा इस तरह से। एग्जांपल मान लो आपके पास चम्मच है, चम्मच देखा है सब कोई? तो चम्मच में एक उठा हुआ भाग रहता है पीछे में, और सामने क्या होता है? गड्ढा जैसा रहता है। तो जिसका परावर्तक तल गड्ढे जैसा होता है, माने चम्मच का अंदर का भाग रहता है, माने चम्मच जो खाते हैं तो ऊपर का जो भाग रहता है जिसमें आप कोई चीज उठाते हैं, तो उधर जो मुंह देखते हैं वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा? आप यहां देखिए, ये आप इस तरह से देख रहे हैं, इसका बाहर पॉलिश रहेगा, ठीक है, आप इधर से देखेंगे, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। इसका खासियत क्या है? इससे जितने किरणें इसमें मिलती है वो किसी एक बिंदु पर फोकस होती है। जब किरणें, आप टॉर्च देखें, टॉर्च का जो जहां पे बल्ब लगा रहता है, तो उसका पर अभी देखिएगा एक इस तरह का लगा रहता है, इस तरह का यहां पे बल्ब रहता है, ऐसा देखा आपने? तो ये क्या करता है, इस जब टॉर्च मारेगा तो फोकस एक जगह, वो उसका काम है फोकस करना। अगर इसको हटा दो तो लाइट क्या होगा? बिल्कुल इधर उधर फैल जाएगा। तो ये क्या करता है? एक जगह पर फोकस करता है, और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है, इमेज बनता है, छवि बनता है, ठीक है, वो या तो वास्तविक होगा और आभासी होगा, दोनों होगा। वास्तविक भी होगा, आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक, लगेगा कि यहां पर बन रहा है लेकिन वहां पर बनेगा नहीं। अब वास्तविक मतलब वहीं पर बनेगा। मैं फिर से बोलूं, जिसका परावर्तक तल केंद्र की ओर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है? जब किरणें जाती है तो ये किरणें एक जगह जाकर के क्या हो जाती है? फोकस हो जाती है। किरणें एक जगह जाकर क्या होती है? फोकस होती है। आप देखिए, यहां से जितने किरणें जा रही है एक बिंदु पर जाके क्या हो रही है? फोकस हो रही है। और इसका जो प्रतिबिंब से तैयार होता है, या तो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, दोनों होगा। लेकिन आगे देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसका परावर्तक केंद्र क्यों नहीं रहता है? केंद्र मतलब देखिए, केंद्र इधर है, यहां पर नहीं रहेगा, इसके इधर इधर क्ले किया हुआ है, बस इधर एक माने उठा हुआ जिधर भाग है
उधर परावर्तक तल होगा, यानी चम्मच का पीछे वाला भाग। समझ में आ रही है? तो अब यहां पर क्या होता है, ये दर्पण क्या करता है कि प्रकाश की किरणें को ये क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और दूसरा, इससे जो प्रतिबिंब बनता है, इससे जो इमेज बनेगा वो या तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और छोटी भी बन सकती। मैंने क्या बोला, इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होता है, काल्पनिक होता है और हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा, हमेशा। ये आप इसका इमेज देखते होंगे घर में, मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है उसमें जब भी देखोगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट देखोगे उससे छोटा इमेज बनेगा। जब भी देखो ट्रक आ रही है तो उसका छोटा सा इमेज बनेगा। समझ में आ रही है? तो इसमें हमेशा कैसा इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है। चलिए आगे देखिए, दोनों में अंतर, उत्तल और अवतल में अंतर। देखिए अंतर क्या होता है, इसको इस तरह से आप कर लेंगे, है ना। उत्तल और अवतल में किस बेसिस पे हम इसको अंतर करें, पहले परावर्तक सतह, इसका क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ी होती है, मतलब इसका केंद्र की ओर मुड़ी रहती है, इसके बाहर की ओर क्या होती है, उभरी रहती है। दूसरा, किरणों का प्रभाव, इसमें फोकस होता है, एक किरणें जाएगी एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, लेकिन इसका क्या होता है, किरणों को क्या कर देता है। तीसरा, छवि कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक और आभासी दोनों होता है, वास्तविक और आभासी दोनों होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। इसमें रियल और वर्चुअल दोनों होता है, इसमें ओनली वर्चुअल होता है। नेक्स्ट, छवि का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार तीन भी हो सकता है, स्थिति के अनुसार हम आगे बताएंगे। बड़ा भी बनता है, समान भी बनता है और छोटा भी बनता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। किसमें, उत्तल दर्पण। इसमें जो प्रकृति होगी, देखिए प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक जो बनेगा हमेशा क्या होगा, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होता है, याद देखिए, जो हमेशा आभासी वो हमेशा कैसा होगा, फिर से मैं बोलूं, है ना। इसका जो उत्तल अवतल दर्पण का है वो केंद्र की ओर धंसा रहता है, इसका विपरीत दिशा में होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में। दूसरा क्या हुआ कि किरणों का प्रभाव, अवतल दर्पण किरण को क्या करता है, एक जगह फोकस करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, फैला देता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल में। उत्तल में हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा। इसमें बड़ा, अवतल में बड़ा भी होगा, समान भी होगा और छोटा भी बन सकता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो सीधी और उल्टी होती है, वास्तविक होगी तो उल्टी होगी, काल्पनिक होगी तो क्या होगी। यानी प्रॉब्लम किसी को, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब इसके कुछ डिफिनीशंस हैं। आपने तो दर्पण देखा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक जगह पे बताता हूं। यहां देखिए, हमने बोला ये दर्पण है, ध्यान देना। ये क्या था, कौन सा दर्पण है, जल्दी बताओ, खास के बोलो, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, इसको आप बढ़ा दो, ऐसे गोल 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 बढ़ा दिया, राउंड हो गया, तो इसका तो केंद्र होगा ना बाबू, क्या होगा, इसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहां पे, जिस गोले का भाग दर्पण होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, समझ में आ गया, समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट, इसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास। तो यहां से यहां की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यहां से यहां दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और एक होता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ये जो आप दर्पण देख रहे हैं यहां से यहां तक, है ना, गोलीय दर्पण, इसको लंबाई को माप लो यहां से यहां तक और उसको आधा कर दो। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी, दोनों को आधा किया तो यहां हो गया पी। क्या होगा, पी। पी मतलब होता है पोल। क्या होता है, पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव।
ये हो गया। इसको सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, तो यहां पर हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया क्या हो गया पोल। कोई दिक्कत किसी को? यानी ये दर्पण है, दर्पण का बीच का भाग क्या कहलाएगा? पोल। उसकी जितनी लंबाई होती है उसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? पोल। तो पोल और वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है एक कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? जल्दी बोलो। त्रिज्या। और इस लाइन को जो पूरा मिला दिया, किसको किसको? पोल को और किसको? वक्रता केंद्र को। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। यहां देखिए, यह देखिए अवतल दर्पण में यह दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में ये वक्रता केंद्र कहां होगा? पीछे होगा। एक बार फिर से देखो, ऐसे यहां जब इसको बनाएंगे ना तो जो केंद्र बनेगा तो दर्पण के सामने रहेगा, और जब उत्तल दर्पण होगा तो दर्पण के, ये दर्पण तो इधर, दर्पण केंद्र तो इधर होगा, परावर्तक तल इधर है ना, तो परावर्तक तल के पीछे होता है, ये परावर्तक तल की ओर होता है। वक्रता केंद्र समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, वक्रता त्रिज्या, मैंने बोला था ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। और उसको जो मिलाने वाली सीधी रेखा है, किसको किसको? ध्रुव को और वक्रता केंद्र को, दोनों को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको प्रधान अक्ष नजर आएगा। क्या नजर आएगा? प्रधान अक्ष। फिर मुख्य फोकस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इधर मैं इसको फिगर से समझा रहा हूं। समझ में आ रही है? मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं इसको। ये दर्पण है, इसकी लंबाई का जो मिड पॉइंट होगा एक कहलाएगा पोल। इसको गोला बना दिया तो इसका जो केंद्र होगा वो कहलाएगा सी। इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी क्या कहलाएगी? जल्दी बोलो। प्रधान अक्ष। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं जाएगी, इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु से पास होगी, एक जगह पर फोकस होगी। ये दैट इज कॉल्ड फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराऊं, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है सबको? है ना? नेक्स्ट देखिए, अब अभी मैंने पढ़ाया, एक बार मैं रिवीजन दे दूं क्या क्या मैंने पढ़ाया। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? अवतल और उत्तल, है ना? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और आभासी दोनों। उत्तल में हमेशा क्या बनता है? आभासी, है ना? आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। यहां तो कोई दिक्कत? इसके बाद मैंने पढ़ाया, अब हम बताएंगे कि वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु कहां पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समझ गए? तो इसके लिए पहले मैं सिखाऊं, एक हम एक रे डायग्राम सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होता है पहले गौर से सुनना। सारे बच्चे गौर से देखेंगे। अगर ये नहीं सीखे तो आपसे एक भी इमेज नहीं बनेगा। अगर ये इमेज बनाना है, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। एकदम आना ही आना है, उसमें डायग्राम बनाना है और लिखना है। और ये आता ही आता है, या तो लेंस से आएगा या दर्पण से आएगा। आज मैं दर्पण पढ़ा रहा हूं, अगले बार लेंस पढ़ाएंगे। तो मैंने यहां बताया, गौर से देखिएगा। ये क्या है? दर्पण। ठीक है? दर्पण में आपको अभी मैंने बताया था, देखिएगा, ये बोले थे पोल, बोले थे ना। यहां क्या बताए थे? वक्रता केंद्र। यहां क्या बताए थे? फोकस। कुछ नियम है किरण का, किरणों के मुड़ने का नियम, ये जाने बिना फिगर नहीं बनेगा। पहला क्या? मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद कहां से पास करेगी? किसको किसको समझ में आ गया? सभी को आ गया? मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, है ना, दर्पण से टकराने के बाद कहां से पास करती है? ये फोकस से पास करती है। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर कोई किरणें फोकस से जा रही है, कहां से जा रही है? तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी।
उल्टा। मुंह खच के समानांतर जा रही थी, कहां से आएगी? अगर फोकस से जा रही है तो कहां से आ जाएगी? और जो वक्रता केंद्र से किरण जाएगी, यहां से जाएगी किरणें, वो जैसे जाएगी सेम उसी रास्ते से लौट जाएगी। मैं फिर से बताया, मैंने क्या बताया? ये 3 यूनिट पर पूरा डायग्राम बनेगा। पहला मैंने बताया कि जो मुख अक्ष के समानांतर किरणें होगी वो कहां से लौटेगी? फोकस से जाएगी। ठीक। दूसरा जो फोकस जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समानांतर होगी। और तीसरा मैंने बताया जो सी से पास करेगा वो सी से ही क्या होगा? लौटेगा। 1 मिनट, चलिए आपने इमेज सीखा, अब हम इसको बताते हैं। अब वस्तु अनंत पर है, यहां देखिए अनंत पर है, माने बहुत दूर है, सूरज, चांद, इसका हमको फोटो लेना है। समझ आ रही मेरी बात को? वस्तु बहुत दूर है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिएगा ध्यान से, अनंत से आएगी तो अनंत से जो आने वाली किरणें बहुत दूर से आ रही है, तो वो लगभग हम लोग मानते हो किरणें कैसे आ रही है? समानांतर आ रही है। कैसे आ रही है? समानांतर किरणें कहां से पास करती है? तो फोकस से। यानी अगर वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, समझ में आ रही है? अगर किरणें बहुत दूर से आ रही है, वस्तु बहुत दूर है, तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहां पे बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। और ये वस्तु से बहुत बहुत छोटा बोलेगा, बहुत बहुत छोटा। एग्जाम्पल वाला, सूरज बहुत बड़ा है तो सब इतना छोटा फोटो बनेगा, तो उसके तुलना में क्या होगा? बहुत छोटा होगा। यहां तक समझ में आई? यानी जो सूरज का प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत 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 छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। ये हो गया वक्रता केंद्र और यहां मान लो अनंत है। अनंत मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, माने जो गोला बन गया उसका केंद्र के पीछे में वस्तु है। ये देखो यहां पर वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु है। कैसे प्रतिबिंब बनती है? ये वस्तु से मुख अक्ष के समानांतर एक किरण जाती है। किसके समानांतर? अब मुख अक्ष के समानांतर वाला कहां से गुजरेगा? जल्दी बोलो तो। फोकस से लौटेगा। यहां तो समझ में आ गई। और ये मैंने बोला था जो वक्रता केंद्र से जाएगा वो सीधे लौटेगा। दोनों कहां पे कटा? यहां पे कटा ना। दोनों रेखाएं वास्तविक रूप से कट गई। जहां कटी उस बिंदु पर आप यहां पर लंब डाल दो, तो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना। वस्तु से छोटा है कि नहीं है? हाँ, इसका मुंडी कहाँ है? ऊपर। इसका मुंडी कहाँ है? नीचे। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो यानी प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, रे तो वास्तविक रूप से कट रही है ना। और दूसरा वस्तु से कैसा बना? कहां पर बना? सी और एफ के बीच में। सबको समझ में आया? सी और, मैं एक बार फिर से, वस्तु का कहां पर है देखो तो, वक्रता केंद्र और अनंत पर, तो माने वक्रता केंद्र के पीछे है तो वक्रता केंद्र के आगे फोकस के बीच में बनेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब वस्तु आ गई वक्रता केंद्र पर और नजदीक आया, वक्रता केंद्र और नजदीक आया, तो नजदीक आया। यहां पर देखिए वक्रता केंद्र पर एक फोटो है। मैंने क्या बोला था? इसके मुख अक्ष के समानांतर एक किरण जाएगी, कहां से पास करेगी? और दूसरा बताया था फोकस से जो पास करेगी वो मुख अक्ष के समानांतर होगी। दोनों किरणें आगे यहीं कट रही है। कहां कट रही है? कहां पर? वक्रता केंद्र के सामने। तो ये वस्तु और ये वस्तु दोनों क्या हो गया? अभी मैंने बोला था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी होता है ना। तो पहले समान छोटा हो गया, कहां कहां? जब अनंत में था और वक्रता केंद्र के पीछे था। अब जब वक्रता केंद्र पर आ गया तो कैसा हो गया? समान हो गया। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहां पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट, अब वस्तु आ गया और आगे बढ़ गई। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहां ऑब्जेक्ट है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। समझ में आ रही है सबको? आप लोग समझ में आ रहा है? रिप्लाई हाँ या ना बोलो। तो आवाज निकालने में क्या दिक्कत है? आप बोलिए, मैं क्लास में जो पूछूं तो आप रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहां पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था? पहला रे जाएगा जो मुख अक्ष के समानांतर होगा। कहां से पास करेगी? फोकस से। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा केंद्र आया वक्रता केंद्र से सीधे जा रही है, सीधे आ रही है। दोनों कहां पे कटा? यहां पे कट गया ना। ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा है और
उसका इमेज इतना बड़ा है। कौन बड़ा है? इमेज बड़ा है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, इसकी मुंडी कहाँ थी? ऊपर। इसका मुंडी कहाँ है? तो ये बच रही है वास्तविक और कैसा हो गया? वस्तु से बड़ा है कि नहीं है? वस्तु से बड़ा है। कहां बन रहा है? सी और अनंत के बीच में। सी और कहां के बीच में? अनंत के बीच में। वस्तु अब फोकस पे आ गई और वस्तु नजदीक आया मिरर का। वस्तु आ गई कहां पे? फोकस पे। वस्तु आ गई कहां पे? बोले तो मुखज के समानांतर जाएगी, फोकस से पास करेगी, और सी से जाएगी, सी से पास करेगी। अब ये देखो दोनों मिलेगा नहीं, बढ़ते चले जाए। कहां जाएगी? जल्दी बोलो। अनंत पे चली जाएगी, है ना। लेकिन प्रतिबिंब मुंडी ऊपर है, मुंडी प्रतिबिंब कहा जा रहा है? नीचे ना। तो बनेगा कैसा? वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर जहां पता नहीं कहां पे बनेगा, लेकिन पीछे बनेगा। बनेगा तो जरूर बनेगा। यहां देखिए, अब वस्तु और आगे बढ़ी। मैंने बोला दर्पण में सटते जा रहा है। पहले अनंत पे था, उससे आया वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर वक्ता केंद्र पे आया, फिर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में आया, फिर फोकस पे आया। अब आ रहा है और नजदीक आएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात को? इस क्वेश्चन को जरा बढ़िया समझिएगा। ये इमेज थोड़ा हट के आ गया। ये आए माने फोकस और ध्रुव के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। हमने क्या बोला? इसके समानांतर एक कितने जाएगी और कहां से पास करेगी? फोकस से। ये तो समझ में आ गया आप लोग को, है ना। दूसरा सी से जाएगा, सी से लौटेगा, है ना। अब बताओ, इधर तो पॉलिश किया हुआ है ना, तो पीछे तो किरण जाएगी नहीं। तो क्या होगा? इसको पीछे बढ़ाइए हल्का हल्का। समझ में आ रही है? तो और अब देखेंगे कि पीछे जाके किरणें बढ़ाने पर यहां पे मिला है। पीछे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाया ना मैंने। किरण तो वास्तविक रूप से इधर जा रही है, लेकिन लगेगा किरण कहां जा रही है? पीछे। और दोनों जाके मिलेगा, तो जिसकी मुंडी भी ऊपर है और इसकी मुंडी भी कैसी है? जल्दी बोलो। यानी सीधा बन गया। सीधा बना ना। सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? देखिए मैंने बढ़ाया है, काल्पनिक है। कैसा है? कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा। आप जो आपके मोटरसाइकिल का साइड मिरर में चेहरा नजदीक में दिखाओगे तो बड़ा दिखाई देगा, बनेगा फोटो पीछे। समझ में आ रही है? तो चलिए, आपको जो मैंने इमेज सिखाया उसको मैं एक ट्रिक के द्वारा सिखा दूं। यहां ट्रिक के द्वारा देखिए, है ना। ट्रिक के द्वारा सिखाया। यहां देखिए, इसको आप लोग, मैं यहां बता रहा हूं, गौर से देखिएगा, है ना, और समझ में आ जाएगा। ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिखते जा रहा हूं। इसको आप लोग देख लोगे तो पूरा जो पढ़ा वो सारा का सारा याद हो जाएगा। कैसा दर्पण है? मान लो यहां पे ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C और ये हो गया अनंत। कोई दिक्कत किसी को? वस्तु है अनंत पे। ए नंबर 1 वस्तु का है अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? 1 नंबर। कैसा बना? ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा है ना, इसके तुलना में क्या है? बहुत छोटा। अनंत पे था, कहां बना? फोकस पे। ये ऊपर है, इसका मुंडी कहां है? तो वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा। इसको किसको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? चलो और नजदीक लाते, इन दोनों को बीच में लाए। ए बजा नंबर 2। मैंने जैसे जैसे जाते दर्पण पीछे की ओर आता है, फिर इसके बीच में आएगा। ये नंबर कितना हो गया? जल्दी बोलो तो। 2 आया। मतलब इसके तुलना में छोटा है ना। अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच में, उल्टा, वस्तु से छोटा। चले आइए सी पर। यह है नंबर 3। प्रतिबिंब सीधे इसके बराबर बनेगा। इसको दोनों का ऐसे ऐसे कर देना, मतलब दोनों क्या हो गया? बराबर। सी पर ही बन रहा है, बन रहे हैं। फिर इन दोनों को आगे आइए, कहां आया? सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब बनेगा पीछे। नंबर 4 हो गया। फोकस पे आएगा 5, कहां बनेगा? 5 नंबर पे बना। समझ में आ रही है? तो
अब ये नंबर आया 6, यहां देखिएगा ध्यान से, ये नंबर कितना है 6। यहां पर इमेज ए है ऑब्जेक्ट, 6 का ऑब्जेक्ट है, 6 का इमेज बनेगा दर्पण के पीछे, 6 का इमेज बना यहाँ पे, है ना, इसके तुलना में बड़ा है, सीधा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अगर आप इसको याद रखते हो तो आपने जितना इमेज पढ़ा सारा का आपका प्रैक्टिस हो गया। इसलिए इस ट्रिक्स को आप याद रखोगे, है ना। इधर है ऑब्जेक्ट, इधर क्या है जल्दी बोलो, और इधर क्या है इमेज। एनी प्रॉब्लम? आगे देखिए, अब ये तो पढ़ा आपने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में। अब पढ़िए उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखो, दूर में रखो, पास में रखो, हमेशा उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? और जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के। आप देखते होंगे कि आप मोटरसाइकिल लेके जाते हो तो पीछे से कोई गाड़ी आती है तो लगता है कि दर्पण के आगे में फोटो दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? तो हमेशा एक ही इमेज बनता है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का है यहाँ पे, इस साइड में बनेगा, छोटा सा फोटो बनेगा। ठीक, चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान देखना। F बराबर R/2, इसको थोड़ा गौर से सुनेगा, समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से, एक दर्पण है, एक दर्पण है B और B डैश। अगर दिक्कत है जाओ ना, तो डिस्टर्ब दूसरे क्यों कर रहे हो? अब पूछते हैं 15 क्वेश्चन मैंने बोला है, कट बंद हो जाएगा तो बोलेगा मेरा टाइम हो गया, जा रहे हो। ये तो आता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं है, पढ़ने भी नहीं देता है। मैंने बोला ये वाला VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछेगा, है ना, एकदम इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं कि पूछेगा। आई बस समझ में? क्या F बराबर R/2, या फिर बोलता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तीसरा क्वेश्चन इसको पूछ देता है कि सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। देखिए आप ध्यान से, कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। एक दर्पण लिया B डैश, एक दर्पण है। हाँ भैया, मैंने यहां कौन सा दर्पण लिया है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? एक किरण आई, कौन सी किरण? AB, मुखज के समानांतर। ये जो दर्पण है इसका ध्रुव क्या है? जल्दी बोल। P। वक्रता केंद्र क्या है? C। और PC क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। क्या है? कोई दिक्कत? अब मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आई AB, दर्पण से टकराएगी तो कहां से पास करेगी? फोकस से। आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है, जरा ध्यान देना यहाँ पे, परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि एक किरण आती है, टकरा के ऊपर चली जाती है, तो बीच में हम नॉर्मल डालते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब में क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने C से B बिंदु को मिला दिया, ये बन गया अभिलंब। क्या बन गया? तो एक कोण और एक कोण, दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? ये आपने पढ़ा, ये अगर I है और ये R है तो I और R क्या होता है? बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दूसरा चीज मैंने सिखाया था कि A रेखा और A रेखा दोनों क्या है? समानांतर है। दोनों क्या है? उसको A रेखा मिला रही है। तो देखिए, दो रेखा को अगर कोई रेखा मिलाती है तो इस कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? तो यहां देखिए, A B और कौन कौन? C। पहले बराबर था CB किसका? F का। यहां देखिए ABC CBF का बराबर है। दूसरा मैंने बोला एक कोण और एक कोण बराबर है, तो क्या होगा? ABC BCF का है। ABC किसका है? BC। अब देखो ABC AB है, ABC AB है, तो A और A दोनों क्या होगा? जल्दी बोलो। बराबर होगा, यानी एक कोण और एक कोण बराबर हो गया। अब ध्यान देना, आपने पढ़ा किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो इसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो A भुजा और A भुजा कौन कौन? CF और BF दोनों क्या होगा? तो देखिए, है ना, BC, सॉरी, यहां BF होगा।
BF और CF, है ना, दोनों के दोनों क्या होगा, BF और CF क्या होगा, बराबर होगा। अब मान लो B बिंदु P के बहुत करीब है ना, यहां मैंने दूर दिखाया है। मान लो B बिंदु P के क्या है, करीब है, तो करीब होगा तो लगभग मान लो करीब है, तो ये दूरी लगभग क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर मानो B P के बहुत करीब है, तब क्या होगा, यहां पर हो जाएगा BF बराबर FP या PF, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखिए PC बराबर क्या होगा, यहां से बराबर देखो PF और देखिए ये अभी मैंने बोला कि A वाला इससे नजदीक आ गया, तो A और A दोनों बराबर हो गया, और PC बराबर हो जाएगा CF प्लस क्या होगा, FP, हाँ ना बोलो। और चूंकि दोनों बराबर PF और CF क्या है, यानी ये कोई एक पार्ट लेगा जो PC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। PC का क्या होगा, यानी यहां से यहां की दूरी कहलाएगी F, यहां की दूरी क्या कहलाएगी R, तो F क्या होगा, R का क्या होगा, आधा होगा। किसको किसको समझ में आया, आगे देखिए। अब आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं, आपने क्या पढ़ा जवाब दो। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के समान हो, भाग के समान होती है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। यहां तक समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो, शाबाश। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह किधर होता है, अंदर की ओर होता है ना, किधर होता है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणों को क्या करता है, क्या करता है उत्तल दर्पण, फैला देता है, क्या करता है, फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण में वस्तु क्या है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, ये राइट हो गया, कहां होगा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। अब पीछे पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। पीछे जो बनेगा सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा दिमाग में बैठा लो, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। जैसे आप इमेज बनता है आपका ड्रेसिंग टेबल के पीछे, वो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट, वक्ता केंद्र क्या है, बताओ। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु वक्ता केंद्र है, उसको तो ध्रुव कहते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका भाग क्या होता है, या फोकस बिंदु या ध्रुव क्या होता है, B होगा, गुड। नेक्स्ट, वक्ता त्रिज्या किसके बीच की दूरी होती है, P और P और ध्यान दो, क्या पढ़ते हो, ध्यान भी नहीं रहता है। ये यहाँ P हो गया और C हो गया F, इसकी जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और इसके बीच जो दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो किसके बीच होगा, जल्दी बताओ, P और C के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मुख अक्ष क्या है, बोलो तुम लोग, मुख अक्ष क्या है, कौन सा होगा, P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा, ए वाला होगा, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु C पर रखने से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, C पर है तो कहां बनेगा, C पर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, वस्तु कहां रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, राइट। लड़कियां आगे बढ़ रही है, लड़के पीछे से फर्स्ट मार रहे हैं, है ना, कहां पर बनेगा, जब अनंत पर आ रहा है तो फोकस पर बन रहा है, तो फोकस पर जब रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पर। नेक्स्ट, जब वस्तु F और P के बीच हो, किसमें, अवतल दर्पण में, फोकस के बीच में और पोल के बीच में है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और, क्योंकि कहां बनेगा, दर्पण के पीछे।
नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कैसी होती है? दर्पण के कहीं भी प्रतिबिंब रहे दर्पण के पीछे बनेगी और वो काल्पनिक होगा और क्या होगा, सीधा होगा। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? अभी मैंने बताया F बराबर शाबाश। और अवतल दर्पण में वस्तु C और F के बीच है, C और F के बीच है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? C और F के बीच है, दिमाग रखना। बड़ा होगा। कैसा, कहां बनेगा? बड़ा होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। और क्या है, कुछ है आगे देखते हैं, बस दैट्स ऑल, थैंक यू। समझ में आई? तो आप लोग को मैंने पढ़ाया दर्पण चैप्टर, दर्पण मैंने पूरा पढ़ा दिया, शायद समझ में आया। और अगर आपको समझ में आती है तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हो, और उम्मीद करते हैं कि खूब बढ़िया से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है और खूब बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।